थर्ड जनरेशन पे ये लैंग्वेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये लैंग्वेज क्यों इंटरेस्टिंग की, क्योंकि इस जनरेशन में जो लो लेवल लैंग्वेज थी हमारी, वो कन्वर्ट हो गई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब वो फेज चला गया कि नहीं भाई, असेंबलर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम आ गए मॉडर्न ज़माने में। अब हम हैं हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? वो लैंग्वेज जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इससे आप खुद समझ खुद वो आइडिया निकाल सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो है हम ह्यूमन लैंग्वेज, हम अपनी इंग्लिश वगैरह यूज़ करने लगे। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड्स हम लिखने लगे। जो भी कोड्स थे, हम दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस में कोड लिख सकते थे। अब सेम कोड कॉपी भी कर सकते हैं मशीन के अंदर। हम पेस्ट भी कर सकते हैं दूसरे मशीन के अंदर। कोई असेंबलर नहीं अलग से रिक्वायर्ड है। जो कोड हमारा कन्वर्ट होगा बाइनरी लैंग्वेज में, उसके लिए हम कंपाइलर यूज़ करेंगे। कंपाइलर जो है वो इनबिल्ट होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इसमें क्या एडवांटेज था? दिस मेक्स इट सिंपलियर फॉर प्रोग्रामर टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड द कोड। जो भी हम लैंग्वेजेस, सी, सी प्लस प्लस, फोर्टन, पास्कल, ये सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन का जो है निर्माण हाई लेवल लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस से हो गया। और इसमें डिसएडवांटेज था कि एक तो कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर तो चाहिए आपको, ठीक है। और सेम जैसे असेंबलर था ना, इसमें कंपाइलर यूज़ हुआ, असेंबलर असेंबलर का यूज़ बंद हो गया। असेंबलर ड्रॉप, असेंबलर नहीं। पर वही कि सिस्टम अलग है, कंप्यूटर C1 है तो कंपाइलर B1 यूज़ होगा। कंप्यूटर C2 है तो कंपाइलर B2 यूज़ होगा। वही सिस्टम अलग अलग होता है। पर एडवांटेज क्या है? कोड कॉपी हो सकता है, कोड पेस्ट भी हो सकता है, कोड एडिट भी हो सकता है, कोड हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स थे थर्ड लेवल लैंग्वेज में। फोर्थ लेवल लैंग्वेज में आते हैं। फोर लेवल लैंग्वेज में क्या है? ये लैंग्वेज जो है, ये आजकल मॉडर्न हम यूज़ करते हैं। फोर जनरेशन लैंग्वेजेस ये हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या था कि हम जो लैंग्वेज लिखेंगे वो तो हाई हाई लेवल लैंग्वेज ही लिखेंगे, पर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से लिखेंगे कि कंप्यूटर को वो रूल्स समझ आए, क्योंकि वो कंप्यूटर की मेमोरी में रूल्स स्टोर होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस विद रूल्स, इट बिकम्स द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसके एग्जांपल एसक्यूएल, पाइथन, पर्ल, रूबी, मैटलैब। ये ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, पाइथन, पर्ल, एसक्यूएल, ये ये हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि है तो ये हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, बट इट यूज अ पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉर ईच एंड एवरी line of code, and if that syntax is not followed, the chances of error producing is very high. So we have to follow these certain rules in order to get correct code. इसमें एडवांटेज क्या थी कि एरर्स जो है वो खुद ही डिस्प्ले कर देती है लैंग्वेजेस। एरर हमें ढूंढना नहीं पड़ता, खुद ही एरर जो है वो मशीन निकाल देती है। और कोई भी हमने प्रोग्राम बनाना है उसमें टाइम कम लग जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है इन लैंग्वेजेस में। और ये क्या करता है? स्पेसिफाई व्हाट टास्क नीड टू बी डन विदाउट नीड टू वरी अबाउट स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। सिर्फ टास्क पे फोकस करो। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द टास्क। यू नीड नॉट टू वरी about the other errors that are coming, that will the system handle, system will automatically handle। ठीक है। तो ये थी हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। लास्ट जनरेशन, लास्ट लेटेस्ट स्टेज, लास्ट जनरेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग एवोल्यूशन एंड फोकस ऑन विजुअल प्रोग्रामिंग एंड एआई। एआई का ज़माना है। जो प्रेजेंट जनरेशन है वो एआई की चल रही है। तो जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसको भी एआई के अराउंड ही बताया गया है। और इसमें क्या है कि मशीन जो है वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। मशीन जो है वो डिसीजन ले पाती है खुद। अगर हम कोई भी कोड डालें ना तो मशीन खुद एग्जीक्यूट कर पाती है उसको। मशीन का
बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि इसमें मशीन जो है वो उसका ज़्यादा रोल है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। और मशीन जो है अगर कोई कोड मतलब एरर आता भी है तो मशीन ही उसको फिक्स कर सकती है, एरर फिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और अगर कोई प्रोग्राम में लाइन छूट गई है या लाइन मतलब अम, इसके मॉडिफाई करके एक छोटा सेट बनाया जा सकता है, लॉन्ग कोड को शॉर्ट किया जा सकता है, तो वो भी मशीन खुद कर देती है। दैट इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ दिस generation, that fifth generation languages are self dependent or self independent, है ना, they are independent। एंड अगर हम इसमें बात करें तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट है टू लर्न, क्योंकि हमारा काम इसमें काफ़ी रिड्यूस हो जाता है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में। और डिसएडवांटेजेस में बात करें तो इसका है कि अगर आपको कोड लिखना है मशीन के लिए, आप वो छोटे मोटे कोड जो है ना वो नहीं लिख सकते इसमें। इसमें बहुत कम्प्लेक्स कोड या लॉन्ग कोड, क्योंकि छोटे कोड से तो आपको फोर्थ जनरेशन में काम हो जाएगा ना। इसमें तो आपको काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें मतलब भर भर के आइडियाज़ हैं कि यहाँ पे भी लूप वहाँ पे भी लूप, ये एक कोड जावा में, एक कोड जैसे एक कोड HTML में एक एप्लीकेशन बनानी है जो मतलब पूरा एक पूरे डेटाबेस के ऊपर चल रही है, एक पूरा जो है नेटवर्क उसके पीछे है, बड़े सारे लिंक्स हैं उस प्रोग्राम के अंदर, तो वो उस चीज़ के लिए हम ये एप्लीकेशन उस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे ये जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम इस लैंग्वेज को यूज़ करें। ठीक है, तो ये भी होगी हमारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसके एग्जांपल आप देख लीजिए, प्रोलॉग, OPS5, मर्करी। ये तो कुछ एग्जांपल हैं जो मेन में हमें याद रखनी चाहिए फॉर फिफ्थ जनरेशन। और इससे हम क्या कंक्लूड करें, इससे हम कंक्लूड करते हैं कि ह्यूमन जो है वो कैसे इवॉल्व किए हैं। पहले जो है वो मशीन ही खुद मशीन में मशीन को ही बताना पड़ता था कि मशीन को नहीं, हमें बताना पड़ता था कि कैसे कोड लिखना है, बाइनरी में लिखना है, फिर कितना कोड होना चाहिए, कोड ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आया असेंबलर, असेंबलर यूज़ हुआ, फिर असेंबलर असेंबलर में थोड़ी सी सॉल्व हुआ, फिर असेंबलर में भी प्रॉब्लम आई। असेंबलर के बाद 3GL लैंग्वेज आई जिसमें जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ। एच लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कन्वर्ट होगी हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश में कन्वर्ट होगी। फिर उसके बाद 3GL में कंपाइलर यूज़ होने के बाद कंपाइलर का भी जो डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट थे तो वो भी ड्रॉप कर दिया गया। फिर उसके बाद आई फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जो है वो हमारी जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, जो ह्यूमन कोड जो हम शॉर्ट कोड सीखते हैं एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वो हमने बनाना शुरू कर दिया। फिर लास्ट में आई है हमारी फाइव जनरेशन लैंग्वेज, 5GL, AI, जिसमें सिर्फ AI का यूज़ है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने का यूज़ है। ठीक है, तो देख सकते हैं ना 1GL से लेके हम 5GL में कितनी पॉसिबिलिटीज़ खोली हैं ह्यूमन ने, है ना। कितने सारे डेवलपर्स होंगे जो इनमें काम किया होगा, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी से काम किया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ह्यूमन के लिए, और ये काफ़ी कुछ सिखाता है हमें, है ना। डेवलपमेंट कितनी हो रही है हमारे जो इस जनरेशन में, कितनी डेवलपमेंट हमने की है उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है हम हमारे पास। तो ये होगी हमारी जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। अब अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस ऑफ एक्सेल। थैंक यू।